हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले आसाम CEE इस चीज़ के बारे में कि क्या होती है, किस तरीके से क्या करनी होती है, क्या प्रोसेसर एडमिशन, क्या सारी चीज़ें, क्या स्कोर कार्ड वैलिडिटी, कितने एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे किस तरीके से क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो सर्च करना है आपको, किस तरीके से करना है, आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, आसाम CEE 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको आसाम CEE के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे आप सर्च कर लेनी होगी, जैसे टाइप कर लेते हैं आप उसे सर्च कर लेंगे, जैसे टाइप करते सर्च करते यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होता है, यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी है, ईजी है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं आप, न्यू टैब में ओपन होते हैं और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इस पेज का, तो आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ओपन कर लेंगे वीडियो के, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न्स, फिर सिलेबस। तो आपको सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो मेक श्योर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, सामने आपके फॉर्म है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लीजिए, सिंपल है, बहुत इजी है। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर लीजिए। कौन सा स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल। फिर सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, क्या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। फिर क्या कर लीजिए, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए, बहुत ईजी। तो जैसे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आता है। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे क्या करना है। बहुत लोगों को डाउट होता है कैसे क्या करने होंगे, डेट्स जो होते हैं उसके चीज़ के बारे में, एलिजिबिलिटी होती है, पैटर्न्स होती है, आज जो आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यहाँ पे लिखा है, विच इज़ फॉर्म नॉन इज़ आसाम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, तो इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आसाम तो इसका फुल फॉर्म ही है, और CEE का फुल फॉर्म क्या है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अस्तु जो है, ASTU जो है, इज़ ऑफिशियली कंडक्टेड है, ऑथराइज्ड हु आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑर्गेनाइज ऑफ आसाम CEE का, ये ऑफिशियली कंडक्टेड है अस्तु। और इंट्रेंस एग्ज़ाम एवरी ईयर विथ, इसका एम क्या है, इसके साथ जो एम होता है, प्रोवाइड एडमिशन कराता है ये टू द डिज़र्विंग कैटेगरी, जो बच्चे रहते हैं डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो यहाँ पे बच्चे हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं इजीली। आपको क्या कर सकते हैं, अत्सू इज़ नोन एज आसाम साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसका ये इसको फुल नेम से, मतलब इसका फुल नेम ये है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पे कंडक्टेड है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का ये होता है, स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और अप्लीकेंट जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी हाई मार्क्स मतलब सिक्योर करते हैं आप इस, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इजीली डिफरेंस कॉलेज में, अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट लोकेटेड रहता है आपका जो भी, उस यहाँ पे आसाम के स्टेट में ही आप अलग अलग जिस लोकेशन में लेना चाहते हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस फील्ड में या फिर डिफरेंस कोर्सेज में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ आर्टिकल्स आपको जो जानने होंगे इन्फॉर्मेशंस इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, क्या है वो, जो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स होती है, सिलेबस होती है, ठीक है। और प्रिपरेशन टिप्स होती है, एडमिट कार्ड होता है, आंसर की होती है, रिजल्ट होता है, मेरिट लिस्ट होता है, काउंसलिंग सेक्शन सीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और भी होते रहेंगे तो भी बताऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट एंड टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, देखिए बहुत इजी। इवेंट जो होते हैं ना आपके एप्लीकेशन फॉर्म के होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म एंडिंग का भी है, एडमिट कार्ड का भी रिलीज़ हो रहा है, एग्ज़ाम का भी है, आपका रिज़ल्ट का भी डिक्लेयर होने वाला है, तो ये इसका मतलब ये सारी चीज़ें होती है, इवेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन मोड से कब है, डेट यहाँ पे देखिए
अप्रैल में है। फिर एंडिंग डेट जो महीने की ख़त्म यहाँ पे डेट जो सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट जो है अप्रैल में, ठीक है। यानी कि महीने का जो स्टार्टिंग है यहाँ पे एंडिंग है। तो फिर एंडिंग डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का अप्रैल में ही, एंडिंग जो डेट पेमेंट का एप्लीकेशन फ़ीस का, डेट ऑफ रिलीजिंग डेट द एडमिट कार्ड का यहाँ पे मई में है। आसाम CEE का एंट्रेंस एग्जाम कभी होगा, मई में होगा। रिजल्ट कभी डिक्लेयर होगा, जून में होगा। काउंसलिंग कभी यहाँ पे जुलाई में, ठीक है। इसी तरीके से देखने फिर एप्लीकेशन उसका जो फॉर्म का जो इस बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो जैसे देख सकते हैं सारी चीज़ें विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट दुबई इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखी हुई है और कैसे करने हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं किधर पे भी, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कौन सा ऑफिशियली वेबसाइट पे? आसाम CEE का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। वहीं पे सारी एक्टिविटी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आपको रिलीज़ होती है, डिक्लेयर होती है, सब कुछ। तो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो उसमें क्या फिल करेंगे, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, डिटेल्स आपका पूरा डिटेल्स रहता है उसमें। यानी कि पूरा डिटेल्स रहता नहीं, पहले से आपको फिल करनी होती है, ठीक है। सारी डिटेल्स पूछी जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है वो सारी डिटेल्स आपकी ऑल इन्फॉर्मेशंस उसमें। यानी कि आपका पर्सनली इन्फॉर्मेशंस, आपके फैमिली इन्फॉर्मेशंस डिटेल्स उसमें रहेंगे। आपके एड्रेस कहाँ, मतलब किधर कहाँ रहते हैं, सब कुछ। आपके क्वालिफिकेशंस, जो एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस आपने कितने भी किया है, 10 से लेकर 12 13 डिप्लोमा जो भी आपने किया है यहाँ पे सब कुछ। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होता है, फिर अपलोडेड होता है, फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है उसमें आपका। और एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो तो अपलोड करना पड़ेगा ही, क्योंकि हॉल टिकट जब एडमिट कार्ड जब आपका रिलीज़ होगा तो आप उसमें आपका फ़ोटो कैसे रहेगा, तो फ़ोटो फिर सिग्नेचर वो दोनों चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए। तो ऑनलाइन मोड से सारी चीज़ें करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो कितना है, 650 आपको पे कर लेना है। कैसे? नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर पाएंगे ऑनलाइन मोड से ही। और ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। मेक पेमेंट ऑफ द फीस इन ऑफलाइन मोड, क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रू बैंक चालान, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होंगे तब अप्लाई कर सकते हैं। लोअर एज जो आपका 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए उस समय जिस समय आप एडमिशन ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और अपर ईयर जो एज लिमिट है 21 ईयर्स आप होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब अपर एज है, यानी कि मैक्सिमम, ये मिनिमम कम से कम 17 होना चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर कम एज है आपकी तो 17 एज होना चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा है तो यहाँ पे 21 ईयर्स एडमिशन के समय पर रहना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका परमानेंटली होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए वहाँ का स्टेट ऑफ आसाम से, तब आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपका जो है 12th कंप्लीट होना चाहिए एनी इक्विवेलेंट के साथ, और कोई भी अपने किया है ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स का है, इंग्लिश है, कंपलसरी है आपका 12th में ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से हुए। फिर मिनिमम मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी के लिए 50% लाने हैं 12th में। मिनिमम मार्क्स SC कैटेगरी के लिए कितना लाने हैं, 45%। और कम से कम मार्क्स जो ST के लिए यहाँ पे कितना, 40% आपको लाना है 12th में, ठीक है। ये आपका रहना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न से यहाँ पे देख सकते हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑफलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम का यहाँ पे देख सकते हैं 180 मिनट्स आपके पास टाइम है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर आपका। फिर उसके बाद लैंग्वेज जो आपका यूज़ होगा एग्ज़ाम में, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 140 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के लिए। टोटल मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 480 मार्क्स का आपका है और 160 मार्क्स ईच सब्जेक्ट पे, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे 160 मार्क्स का। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्किंग स्कीम यहाँ पे आपको जो है लिखा है यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिलेगा अगर एक आपका करेक्ट रहा तो। मार्किंग स्कीम है वो जो अलग से क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर डिडक्टेड 1 मार्क्स आपको माइनस कर दिया जाएगा अगर आपका रॉन्ग रहा एक भी तो। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मार्क्स यहाँ पे और क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस आपको कहाँ ये देखने मिलेगा, आपको सिलेबस देखने मिलेगा जो
आसाम CEE का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आप सिलेबस क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। वहाँ से सिलेबस रिलीज़ होती है आपको एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है। तो सिलेबस आप क्या कर पाएंगे, वहीं से ही देख पाएंगे क्या सिलेबस में आपके आए हुए हैं, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आते हैं प्रिपरेशन टिप्स के पास। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास कुछ जो है नॉलेज होना चाहिए आपके अच्छे स्कोर लाने के लिए। क्या चीज़ के, मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स कैसे क्या करना होगा, टिप्स को फॉलो करना है आपको। तो किस तरीके से क्या करना है यहाँ पे देखिए। पहले तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, किस तरीके से क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड में आपके पास मटेरियल्स होना चाहिए जो आपके प्रिपरेशन में काम आए, आपके पास स्टडी में आपको काम आए। क्या, आपके टेक्स्ट बुक, नोटबुक, गाइड वगैरह जो भी आपके गाइड करने के लिए आपके स्टडी में, वो सारे मटेरियल्स आपके पास, पेंसिल, पेंसिल, हर एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। फिर बिफोर स्टार्टिंग से पहले आपके पास एप्लीकेंट मस्ट प्रिपेयर प्रॉपर टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा आपके पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आपको प्लान करना है कितने मार्क्स लाना है, कितने क्या करने हैं। फिर आपको क्या करना है, बेसिक्स को आपको क्लियर करना है जो आपकी सारी चीज़ें रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना है पास्ट लास्ट ईयर के पिछले, और जो आपने अभी प्रीवियस जो एग्ज़ाम दिए रहेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो आपने पेपर दिए रहेंगे अभी कुछ ही समय पहले, कुछ 1-2 महीने पहले, या फिर 3 महीने पहले, या फिर 6 महीने पहले, तो उसको सॉल्व करना है आपका। वही करना है जो मतलब जिस क्लास में आप हैं, ठीक है, उस क्लास का। जैसे 12th है तो 12th का ही करेंगे ना, 11th का नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कहाँ से रिलीज़ होता है, जो ऑफिशियली वेबसाइट है आसाम का, वो उधर से आपको रिलीज़ होता है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, चेक करना है। वहाँ से चेक करके बाद डाउनलोड करना है। उसमें आपको जो है फिल करनी होती है, आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको जो उसमें लॉगिन करना पड़ता है। एप्लीकेशन जो नंबर रहता है वो टाइप कीजिए, और डेट ऑफ बर्थ आपका क्या वो टाइप कर दीजिए। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आपके सामने हो जाएगा। फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल के आपको कहाँ लेके जाना है, वो आपको सेंटर में लेके जाना है, जो एग्जामिनेशन हॉल, बोर्ड सेंटर जो बोलते हैं उसको, वहाँ पे लेके जाना है। फिर वहाँ पे लेके जाना क्योंकि आपका आईडी प्रूफ है, उसकी वजह से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर यहाँ पे जब नीचे आता है तो देख सकते हैं कि आंसर की रिलीज़ होता है। उसके एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम जब दे देते तो आपका आंसर की रिलीज़ होता है, ठीक है। एक आंसर की रिलीज़ होता है कि उसमें आपका जो क्वेश्चन आए रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो कौन सा क्वेश्चंस जो थे उसके कौन कौन से ऑप्शन जो थे वो राइट है, आपने क्या चूज़ कर लिया था एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे वो सब बताता है कि आंसर की है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर राइट है, ठीक है, ऐसा। फिर रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन वहीं पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको चेक कर लेनी होती है, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, चेक कर लेंगे कितने मार्क्स आपको स्कोर कितना किए हैं आप। फिर मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है, ये ऑफिशियली इसका डिटेल सारे ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाता है। जो भी आप चाहते हैं आप एडमिशन के वगैरह इन्फॉर्मेशन सारे लिस्टेड, कौन है क्या सिलेक्टेड, कौन सा प्रोसेसर, सारी चीज़ यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद काउंसलिंग रिलीज होती है, ठीक है। काउंसलिंग रिलीज होती है तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पाते हैं। और मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी एडमिशन का सारी चीज़ें प्रोसेसर होता है, हर एक चीज़ें रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ ऑफ सिलेक्शन प्रोसेसर, हर एक चीज़ वहाँ पे जो होती है वहाँ पे वहीं पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट आपके वेरिफिकेशंस के लिए, 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिनेस, जो मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आसाम का, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसाम, स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और जो मैं बताया उस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, उसे आपको ओपन कर लेना, तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।